देख रहे हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, और यहाँ देखेंगे कि भाई ये जो वर्ड्स हैं जो अक्सर हमें सुनने में एक जैसे ही लगते हैं या फिर स्पेलिंग में बस कुछ ही माइनर सा डिफरेंस होता है, तो क्या इनमें अंतर है और क्यों इन्हें जानना जरूरी है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है नंबर 51 लिखा है आर्टिस्टिक, आर्टफुल और आर्टिफिशियल, तीनों में क्या अंतर है, किस तरह से यूज करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि भाई तीनों का ही पार्ट्स स्पीच तो एडजेक्टिव है, तीनों का ही पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एडजेक्टिव है। और आर्टिस्टिक क्या है, आर्टिस्टिक है क्रिएटिव स्किल। आर्टिस्टिक हम कहेंगे किसको, क्रिएटिव स्किल जो है, क्रिएटिव जो स्किल है उसको हम आर्टिस्टिक कहेंगे। आर्टिस्टिक ब्यूटी, आर्टिस्टिक ब्यूटी, जो ब्यूटी है वो क्या है, क्रिएट की गई जो ब्यूटी है, आर्टिस्टिक ब्यूटी। आर्टिफिशियल ब्यूटी है ना, आर्टिस्टिक, आर्टिफिशियल तो नकली, जो आर्टिस्टिक है वो आर्टिफिशियल ही होगी, है ना, जो आर्ट से बनाई है तो वो आर्टिस्टिक। तो पर ये क्या है, ये क्रिएटिव है, क्रिएटिव करने की मतलब किसी ऐसी स्किल है कि कोई बिल्कुल भद्दा है मगर हमारे पास क्या आर्टिस्टिक स्किल है, हमारे पास कैसी स्किल है, आर्टिस्टिक स्किल है। तो हमने उस बदसूरत को भी, उस भद्दे को भी, उस बहुत बुरी चीज को भी क्या बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी आर्टिस्टिक स्किल है। ठीक है। आर्टिफिशियल तो नकली है, कोई चीज जो कैसी है, आर्टिफिशियल है, तो मतलब इसका मतलब ये कृत्रिम है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। नेचुरली कुछ, असली में कुछ और होती है, उसकी नकल है तो वो नकली है। आर्टफुल, आर्टफुल क्या है, आर्टफुल भी एडजेक्टिव है, और आर्टफुल का मतलब क्या है, यहाँ पर आर्टफुल चालाकी से है। आर्टफुल क्या है, चालाकी, आर्टफुल क्या है, चालाकी। तो भाई किसी पर्सन की अंदर क्या है, बहुत आर्टफुल पर्सन है, बहुत ही ज्यादा चालाक पर्सन है, बहुत ज्यादा आर्टफुल पर्सन है, बहुत ज्यादा वो चालाक पर्सन है। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अपोजिट और अपोजिट। देखो ये वाला अपोजिट समझ, पढ़कर तो आपको समझ ही गए कि अपोजिट, तो हम जो सिनोनिम एंटोनिम करते हैं तो वो क्या है, अपोजिट है, वो अपोजिट वर्ड है, कोई वर्ड है उसका अपोजिट। तो कोई चीज है उसके अगेंस्ट कुछ होना तो वो क्या होना है, अपोजिट होना। जबकि जो अपोजिट है, इस अपोजिट का मतलब तो क्या होना है, सहमत होना है ना। इस अपोजिट का मतलब क्या होना है, सहमत होना है, मतलब संगत होना है, एलिजिबल होना है, एलिजिबल। अब देखो सपोज कि इफ यू वांट टू बी अ टीचर, तो व्हेन यू हैव डिग्री ऑफ बीएड और एक्सेट्रा वट एवर द रिक्वायरमेंट, तो क्या हो, उस पोस्ट के लिए तो तुम एलिजिबल हो, अपोजिट हो उसके लिए, तो उसकी जितनी मतलब क्या कहेंगे कसौटियां हैं उन पे तुम खाली ऊपर उतर रही हो, तो क्या है, तुम अपोजिट हो, सहमत हो, एलिजिबल हो उसके लिए। ठीक है। इसको सहमत ना कह के हम एक और वर्ड कहेंगे, उसके योग्य हो, योग्य होना। पर यहाँ योग्य मतलब एबिलिटी से है, एलिजिबल से है, एलिजिबिलिटी से। आगे हम देखेंगे एवोकेशन और वोकेशन। वोकेशन तो अक्सर हमें पता ही है, वोकेशन क्या है, वोकेशन जो हमारा बिजनेस है, जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो हमारा वोकेशन है। ठीक है। पर एवोकेशन भी होता है। एवोकेशन क्या, कि हमारी जो हॉबी है, जो क्या है हमारा एवोकेशन है, कि भाई बाय द वे आई एम अ टीचर बट माय एवोकेशन इज ऑल्सो अ टीचर, मैं डॉक्टर हूं। ठीक है, सॉरी मैंने क्या टीचर टीचर बोल दिया। हाँ, जैसे कि हमने सपोज एग्जांपल यहाँ पे लिया क्या, कि वोकेशन तो बिजनेस, कि भाई माय वोकेशन इज डॉक्टरी, माय वोकेशन इज डॉक्टरी, वो मेरा वोकेशन है। बट माय एवोकेशन इज व्हाट, क्या करना, प्लेइंग चेस इज माय एवोकेशन, मेरी हॉबी है। या फिर प्लेइंग फ्लूट, या फिर तुम कुछ भी और बोल सकते हो जो भी तुम्हारी हॉबी है। तो ये यहाँ देखो एब्सटेन और रेफ्रेन दोनों ही वर्ब हैं,
और सबसे अच्छी बात याद ये रखनी है कि इन दोनों के साथ प्रपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। एब्सटेन फ्रॉम दूर बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, और रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब दूरी बनाए रखने का है। एब्सटेन फ्रॉम दूरी बनाए रखना, रिफ्रेन फ्रॉम दूरी बनाए रखना। एब्सटेन फ्रॉम दूरी बनाए रखना, रिफ्रेन फ्रॉम का भी मतलब दूरी बनाए रखने से। पर यहाँ पे ये एब्सटेन फ्रॉम का मतलब दूरी बनाए रखना, तो अपने आप को क्या करना, अपने आप को किसी चीज से मतलब संयमी रहना। संयमी कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा संयमी है तो वो क्या करता है, अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। जिसका सेल्फ कंट्रोल है जिसके ऊपर, तो द पर्सन एब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम द पर्सन एब्सटेन हिमसेल्फ फ्रॉम अल्कोहल या फिर कुछ भी एडिक्टेड थिंग्स, ठीक है। और जबकि रिफ्रेन भी है दूर रहना, और एक तो रिफ्रेन के दो मतलब भी हैं, एक तो रिफ्रेन नाउन की तरह और एक वर्ब की तरह। रिफ्रेन वर्ब की तरह तो दूरी बनाए रखने से है, रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, कि भाई इस चीज से दूर रहो, बी रिफ्रेन फ्रॉम दिस थिंग, बी रिफ्रेन फ्रॉम एल्कोहल, और रिफ्रेन फ्रॉम द बैड पर्सन एक्सेट्रा। पर एक रिफ्रेन का मतलब नाउन की तरह क्या होता है, रिफ्रेन जो बार बार अकर होता है, रिकरेंस। रिफ्रेन का मतलब रिकरेंस से भी है। रिकरेंस का मतलब हम कहेंगे क्या, कि भाई यूं समझ लो कि बार बार जो दोहराया जाता है, जैसे कि कोई गीत है और गीत की जो पहली लाइन होती है तो आगे के जो अंतरा आते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसको दोहराया जाता है, तो वो रिफ्रेन करना भी है। ये पोइट्री में हमें देखने को मिलता है अक्सर। सोनेट बल्लड्स में ऐसा होता है, रिफ्रेन होता है बल्लड्स में, ठीक है। आगे यहाँ देखो अवर्ट और रिवर्ट। तो अवर्ट करना तो कोई चीज से बचना है, अवॉइड करना है किसी चीज से, क्या है, बचना। अवॉइड करना वो है क्या, अवर्ट करना। जबकि रिवर्ट करना क्या है, पुनः उसी में आ जाना। तो बैक ऑफ समथिंग, ठीक है, बैक ऑफ समथिंग नहीं, हम क्या कहेंगे, पुनः उसी परिस्थिति में होना, तो बैक, BAC के बैक सिचुएशन ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज की पुनः वही परिस्थिति होना, रिबैक होना, ठीक है। तो रिवर्ट होना, उसी परिस्थिति में पहुंच जाना, उसी तरह का हो जाना। अवर्ट अवॉइड करने से है, रिफ्रेन और एफ्रेन दोनों का मतलब दूरी बनाने से है। पर एक तो हम किसी चीज से दूरी बना के रख रहे हैं, ठीक है, और जैसे खाने पीने की चीजें हैं, एब्सटेन, हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि दूसरे का मतलब भी रिफ्रेन दूरी बनाने से है। तो बुरी संगति वगैरह है, इन सब से हम दूरी बना के रख रहे हैं, दूर रहना, दूर होना किसी चीज से। एवोकेशन हमारी हॉबी, वोकेशन हमारा बिजनेस, अपोजिट योग्य होना, एलिजिबल होना किसी चीज के सॉरी, और अपोजिट अगेंस्ट होना, ठीक है, उसका उल्टा होना, अपोजिट, ठीक है। आर्टिफिशियल नकली, जबकि आर्टफुल चालाकी से है, और आर्टिस्टिक क्रिएटिव स्किल से है। एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन। एप्लीकेशन तो हम जानते हैं कि एप्लीकेशन हमने लिखी है, एप्लीकेशन होता है, लेटर होता है, उस वाली फॉर्म में है, ठीक है। जबकि इम्प्लीकेशन क्या है, कंक्लूजन ऑफ समथिंग, कंक्लूजन ऑफ समथिंग, किसी चीज का सार इम्प्लीकेशन होता है, कंक्लूजन ऑफ समथिंग। तो कोई चीज है उसका सार, ठीक है, कि हमने पूरा का पूरा एक ऐसे लिख दिया, अब उसका सार क्या है, उसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या निकलता है, तो उसको हम इम्प्लीकेशन कहेंगे। एप्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंड, देखो कॉम्प्रीहेंशन एक पैसेज आता ही है, उसको हमें क्या करना है, उस पूरे लिखे हुए को हमें समझना है, उस पूरे लिखे हुए को समझना है, और उसके बेसिस पे हमें कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, तो हमें उसे आंसर भी करना है। अगर हमने इन लाइनों को जो लिखा हुआ है समझ लिया, तो अभी हमने क्या कर लिया, उसे कॉम्प्रीहेंड कर लिया, हमने उसे क्या कर लिया, कॉम्प्रीहेंड कर लिया, तो हमने उसको समझ लिया, है ना। तो समझ लेना, इसका मतलब क्या है, समझ लेना, है ना। समझना, ये लेना तो सही नहीं है, समझना सही है, समझना, किसी चीज को समझना।
जबकि एप्रीहेंड करना क्या है, देखो पुलिस क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है किसको, चोर को। तो गिरफ्तार करना, एप्रीहेंड करना, उसको कट कर लेना, पकड़ लेना। एडवांस और एडवांसमेंट दोनों ही नाउन है। अब एडवांस का तो जानते ही हैं कि एडवांस क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। तो क्या है, आगे बढ़ती हुई, फॉरवर्ड सिचुएशन है इसकी, ठीक है, आगे बढ़ती हुई, प्रोसेस करती हुई, है ना, प्रोसेसिव, ठीक है। तो ये तो है एडवांस, जैसे हमने कहा एडवांस टेक्नोलॉजी। तो एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे, आगे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी तो क्या है कि भाई टेक्नोलॉजी का आजकल क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है। तो दोनों ही नाउन है और दोनों का मतलब भी आगे बढ़ने से ही है, ठीक है, प्रोसेसिंग से है। क्विट और क्विट, क्विट कर देना तो क्या है, गिव अप कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, है ना, गिव अप कर देना और छोड़ देना, क्या कर देना। पर ये जो एक्विट है, एक्विट क्या है, इसका मतलब भी छोड़ देना है, इसका मतलब भी छोड़ देना है। पर यहाँ किसको छोड़ देना है, यहाँ पर जो हम जिसको छोड़ेंगे वो कोई अपराधी है ना। छोड़ देना, फिर किसको छोड़ देना, कोई अपराधी है, कोई अपराधी है, हम उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, किसको, अपराधी को। कोई अपराधी है, हमने उसे छोड़ दिया, तो हमने उसे क्या कर दिया, एक्विट कर दिया। एक्विट फ्रॉम, क्या कहेंगे हम उसे, एक्विट कर दिया, हमने उसको छोड़ दिया। आगे देखो क्या है, एफ्लिक्ट और इन्फ्लिक्ट, एक है एडजेक्टिव और दूसरा है वर्ब। तो दोनों का ही मतलब क्या है, दोनों का ही मतलब है कि भाई किसी को क्या करना, पेन करना और किसी को प्रहार करना, किसी का ऊपर, है ना। तो जब हम एफ्लिक्ट कर रहे हैं किसी को, एडजेक्ट की तरह कि कोई व्यक्ति क्या है, पेन में है, और पेन किसका है, उसको सपोज कि कोई डिसीज है ना, तो वो उसको एफ्लिक्ट कर रही है, कोई डिसीज से वो क्या है, एफ्लिक्ट है, डिसीज उसको प्रहार कर रही है, तो उसकी वजह से उसे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। तो एफ्लिक्टेड डिसीज होती हैं, एफ्लिक्टेड डिसीज, ठीक है। जबकि इन्फ्लिक्ट होना, तो इन्फ्लिक्ट होना क्या है, इन्फ्लिक्ट होना इसका भी मतलब प्रहार से है। तो मैंने क्या किया, उसको मेंटली फिजिकली इन्फ्लिक्ट किया, उसे टॉर्चर किया, तो उस सेंस में ये इन्फ्लिक्ट है, टॉर्चर करने की सेंस में है, ठीक है, इन्फ्लिक्ट होना। तो इन्फ्लिक्ट यहाँ हमने देखा, एफ्लिक्ट हमने देखा यहाँ पर किसी बीमारी का प्रहार होना, तो एफ्लिक्ट होना। पर किसी ने तुम्हें फिजिकली मेंटली, अगर तुम्हें उन्हें मतलब किसी कोई कारण बन जाना जिसकी वजह से तुम्हें क्या हो रहा है, उस टॉर्चर की वजह से तुम्हें पेन हो रहा है। मगर यहाँ पे तो डिसीज की वजह से पेन हो रहा है, पर यहाँ कोई डिसीज नहीं है, वो पेन का मतलब क्या है, कोई टॉर्चर है, ठीक है। एक्विट छोड़ देना, और किसको, अपराधी को, अपराधी नहीं, अपराधी को, ठीक है, किसी अपराधी को छोड़ देना। और क्विट करना तो गिव अप करने से हो जाएगा। एडवांस करना, फॉरवर्ड और प्रोसेसिव जो चीजें हैं, आगे बढ़ती हुई चीजें, तो वो एडवांस के सेंस में, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसे हम कह सकते हैं। एप्रीहेंड करना, गिरफ्तार कर लेना, क्या कर लेना, अरेस्ट कर लेना, अरेस्ट करना, है ना। कॉम्प्रीहेंड समझना, है ना, कॉम्प्रीहेंड क्या कर लेना, समझ लेना, और अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना, और मेक आउट करना, मेक आउट करने का मतलब भी समझना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन लेटर, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र, और इम्प्लीकेशन क्या करना, कंक्लूजन ऑफ समथिंग, किसी चीज का कंक्लूजन, किसी चीज का सार क्या होता है, इम्प्लीकेशन। और यहाँ पर हमने देखा आर्टिस्टिक, तो स्किल के लिए है, क्रिएटिव स्किल के लिए, आर्टफुल चालाकी, आर्टिफिशियल नकली। अपोजिट योग्य, एलिजिबल होना, जबकि अपोजिट क्या है, अगेंस्ट होना, अगेंस्ट किसी चीज का, है ना, दिन का रात अगेंस्ट है, अपोजिट है। वोकेशन हॉबी, वोकेशन बिजनेस, एब्सटेन संयमी, अपने आप को कंट्रोल करके रहना, और रिफ्रेन किसी को दूर रखना किसी चीज से, और एवर्ट क्या करना है, बचना, अवॉइड करना, और रिवर्ट पुनः उसी स्थिति में आना। आई होप कि ये तो बहुत समझ में आया होगा, अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।